हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीआर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है क्लासेस है। और आज का क्लासेस जो है एक मैराथन क्लासेस है, ठीक है। यानी कि ये क्लासेस में जो है मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है करवाया जा रहा है। अप्रोक्स 200 के लमसम क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग क्विजेज के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा लाइनिक्स, ये हो जाएगा लाइनिक्स। लाइनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स फर्स्ट व्हेन ए कंप्यूटर इज स्टार्टेड। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग जो है पहले लोड होता है। तो ये हो जाएगा कर्नल, ठीक है, ये हो जाएगा कर्नल। अब है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो ये हो जाएगा मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को जो है मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। तो ये हो जाएगा असेंबली, ये हो जाएगा असेंबली। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कर्नल क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग ऑपरेशन। कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग ऑपरेशन जो है कर्नल हो जाएगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो ये हो जाएगा विंडोज, ये हो जाएगा विंडोज। मल्टीटास्किंग का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता। मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू। तो ये हो जाएगा परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। विच वन इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हो जाएगा एंड्रॉयड, ये हो जाएगा एंड्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये हो जाएगा ओरेकल, ये हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल एक डेटाबेस है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हो जाएगा मल्टी यूजर, ये हो जाएगा मल्टी यूजर। डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है। तो ये हो जाएगा अलाउ ओएस टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। अलाउ ओएस टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हो जाएगा डॉस, ये हो जाएगा डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है। तो ये हो जाएगा रैम, ये हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी पावर कट कर देंगे तो डेटा जो है हमारा लॉस्ट हो जाएगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है। शेड्यूलर, शेड्यूलर। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। विच ऑफ दीज ओएस कैन वर्क विदाउट ए हार्ड डिस्क। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बिना हार्ड डिस्क के भी काम कर सकता है। तो हो जाएगा लाइनिक्स लाइव सीडी। कंप्यूटरों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो एप्पल कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यूज्ड फॉर मल्टी यूजर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसिंग। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच जो है इंटरफेस का कार्य करता है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो असाइनिंग सीपीयू टाइम टू प्रोसेसेस। विच टाइप ऑफ ओएस रेस्पॉन्ड्स टू इनपुट इंस्टेंटली। कौन सा प्रकार का ओएस जो है तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्री है और ओपन सोर्स है। तो लाइनिक्स हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन मेमोरी का प्रबंधन करता है। मेमोरी मैनेजर।
ओएस को बूट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो लोडर का। लोडर इज यूज्ड फॉर बूटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। इनमें से कौन एक फाइल सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा HTTP। ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बूटिंग कहा जाता है। अधिकांश कंप्यूटरों में बायोस सेटिंग खोलने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? F2। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक वह स्थिति है जहां टू प्रोसेस वेट फॉर ईच अदर इंडिफिनिटली। स्वैपिंग किससे संबंधित है? मेमोरी मैनेजमेंट से। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या है? NTFS। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग क्या है? रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। पेजिंग किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? तो मेमोरी मैनेजमेंट में। ओएस में फाइल सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर डेटा। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स में रिमोट लॉगिन की अनुमति देता है? SSH। ऑपरेटिंग सिस्टम में IPC का पूरा नाम क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सर्वरों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनक्स। कौन सी प्रक्रिया पृष्ठभूमि में चलती है और कार्य करती है? डेमॉन। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो डिस्क स्पेस यूज्ड एज रैम। डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या है? डिलीटिंग ऑल डेटा एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी परत जो है हार्डवेयर से सीधे संपर्क करती है? कर्नल। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया की स्थिति नहीं है? एग्जीक्यूटिंग। Which of the following is responsible for process scheduling? कर्नल। थ्रेशिंग कब होती है? सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज मोस्ट suitable फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। इन मेमोरी मैनेजमेंट फ्रेगमेंटेशन मीन मेमोरी वेस्ट ड्यू टू ए स्मॉल अनयूजेबल गैप। यूनिक्स में नया प्रोसेस बनाने के लिए कौन सा सिस्टम कॉल प्रयोग किया जाता है? फॉर्क। सेमाफोर का उपयोग किस समस्या के समाधान के लिए होता है? सिंक्रोनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? कैश मेमोरी। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टारवेशन का कारण बन सकता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का कार्य क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। निम्नलिखित में से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? RT लाइनक्स। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम कॉल का प्रकार नहीं है? कमांड लाइन। किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रत्येक प्रक्रिया को CPU समय का समान हिस्सा मिलता है? इन विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डज ईच प्रोसेस गेट्स इक्वल शेयर ऑफ CPU टाइम? राउंड रॉबिन। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट टू सपोर्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? मैकिन्टॉश। GUI को सपोर्ट करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैकिन्टोश था। ज़ॉम्बी प्रक्रिया क्या होती है? ए टर्मिनेटेड प्रोसेस स्टिल इन प्रोसेस टेबल। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस पर चल सकता है? लाइनक्स। निम्नलिखित में से कौन फाइलों को स्टोर करने के लिए हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर का उपयोग करता है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर को जो उपयोग करता है वो हो जाएगा हायरार्किकल फाइल सिस्टम। विच पार्ट ऑफ द OS लोड्स फर्स्ट ड्यूरिंग बूटिंग? तो ये हो जाएगा कर्नल। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन इंटरप्ट? टू हैंडल एक्सटर्नल इवेंट। सिस्टम को बूटिंग करने का क्या मतलब है? लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। प्रोसेस क्या है? तो ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? मेमोरी ऑन द हार्ड ड्राइव है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज 11 और यूनिक्स दोनों जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसे जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। विच मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU? कौन सी मेमोरी यूनिट जो है सीधे CPU से कम्युनिकेट करती है? तो कैश मेमोरी। डेडलॉक को किस प्रकार से टाला जा सकता है? प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है PCB का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी सुरक्षा के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर नहीं है, तो ब्राउजर हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर इज, कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है, एग्जीक्यूट कमांड। विच टाइप ऑफ ओएस इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट सिस्टम, विमान प्रणाली में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन यूनिक्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड, यूनिक्स में नई प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फॉर्क कहते हैं। सेमाफोर इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन, सेमाफोर का उपयोग किस समस्या को हल करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फाइल सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है फाइल सिस्टम नहीं है, तो ये हो जाएगा बायोस। विच सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेज द हार्डवेयर, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्वैपिंग क्या है, मूविंग प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। Which of the following is not a type of operating system, translation OS। Which memory is volatile, RAM। File extension .exe is used for executable file। Which of these is an example of utility software, इनमें से कौन जो है utility software का उदाहरण है, डिस्क क्लीनर। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में। द सिस्टम कॉल टू टर्मिनेट ए प्रोसेस इज एग्जिट। विच इज ए वैलिड स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, रनिंग। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज ए कमांड लाइन इंटरफेस बाय डिफॉल्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफॉल्ट रूप से कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है, लाइनक्स टर्मिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो स्कैन हो जाएगा। थ्रेशिंग कब होता है, जब टू मैनी प्रोसेस आर इन मेमोरी। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है स्टारवेशन का कारण बन सकता है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। पेजिंग में सीपीयू द्वारा उत्पन्न पता क्या कहलाता है, इन पेजिंग द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। Which of these is not a state of process, तो ये हो जाएगा terminated। A page fault occurs when page is in disk but not in memory। The part of the operating system that interacts with the hardware is, operating system का वह भाग जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है वो क्या है, तो वो कर्नल है। What is the role of the file system in an operating system, organize and store file। विच इज नॉट ए वैलिड फाइल एक्सेस मेथड, इनमें से कौन सा जो है एक वैलिड फाइल एक्सेस मेथड नहीं है, तो रैंडम सीपीयू। व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ए पार्ट ऑफ कोड एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्सेस। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ शेड्यूलर, इनमें से कौन सा जो है शेड्यूलर का टाइप नहीं है, तो हार्डवेयर शेड्यूलर। विच एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, कौन सा एल्गोरिदम जो है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एफएटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फाइल एलोकेशन टेबल होगा। वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, वर्चुअल मेमोरी किसके द्वारा लागू की जाती है, तो डिस्क स्टोरेज। डेडलॉक को कैसे रोका जा सकता है, ब्रेकिंग वन कंडीशन ऑफ डेडलॉक। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सेल। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू, सीपीयू के सबसे निकट कौन सी मेमोरी होती है, तो कैश मेमोरी। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कौन सी मेमोरी टेक्निक जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करती है, तो पेजिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, सेविंग द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस एंड लोडिंग अनदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू यूज सीपीयू इफिशियंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है स्टारवेशन क्या है, ए प्रोसेस वेट्स इंडेफिनेटली फॉर ए रिसोर्स। बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। व्हाट इज ए सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या होगा, तो इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल।
इनमें से क्या जो है डेडलॉक का कारण बन सकता है? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो एसएसटीएफ। थ्रेशिंग कब होता है? व्हेन टू मैनी पेजेस आर स्वैप्ड इन एंड आउट। ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है? ए प्रोसेस दैट हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम कॉल यूज्ड फॉर प्रोसेस क्रिएशन? ये हो जाएगा फॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पूलिंग? स्पूलिंग का उदाहरण क्या है? प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। ओएस की कौन सी परत जो है सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है? तो कर्नल। एलआरयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया नियंत्रण ब्लॉक पीसीबी का भाग नहीं है? तो कंपाइलर नेम। यूनिक्स लाइनिक्स में इनिट प्रक्रिया का क्या कार्य है? तो स्टार्ट ऑल अदर प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो पिंग होगा। डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या होता है? फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? आरटी लाइनिक्स। किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में स्टारवेशन हो सकता है? तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। ओएस में सीमाफोर की भूमिका क्या होती है? तो हैंडल सिंक्रोनाइजेशन। ओएस में स्वैपिंग का क्या अर्थ है? मूविंग प्रोसेस बिटवीन रैम एंड डिस्क। लाइनिक्स सिस्टम के बूट होने के बाद कौन सी पहली प्रक्रिया चलती है? तो इनिट। प्रक्रिया वेटिंग स्थिति में होती है जब इट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट और रिसोर्सेस। वर्चुअल मेमोरी क्या है? पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड एज रैम। इनमें से कौन एक वैध प्रक्रिया स्थिति नहीं है? इनमें से कौन जो है वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है? तो कंपाइलिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है? सेविंग एंड लोडिंग प्रोसेस स्टेट। फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कर्नल क्या है? कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल क्या है? कमांड इंटरप्रेटर है। ऑर्फेन प्रोसेस किसे कहते हैं? चाइल्ड प्रोसेस हुज पेरेंट टर्मिनेटेड। किस सिस्टम कॉल का उपयोग प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए किया जाता है? तो EXEC। डेडलॉक वह स्थिति है जिसमें प्रोसेस वेट इंडिफिनेटली फॉर रिसोर्सेस। बायोस सेटिंग को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? तो CMOS। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंट स्वैपिंग ऑफ पेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग जो है फाइल प्रबंधन संभालता है? फाइल सिस्टम। ओएस में मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? मल्टीपल प्रोसेस एट वंस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो एंटीवायरस स्कैनिंग। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? इल्यूजन ऑफ लार्जर मेमोरी क्रिएटेड यूजिंग डिस्क। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए जो है कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सबसे उपयुक्त है? राउंड रॉबिन। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? FCFS। फॉर्क सिस्टम कॉल क्या करता है? क्रिएट ए न्यू प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन जो है OSI मॉडल क्लियर नहीं है? तो इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? अबंतु। पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस को किसमें विभाजित किया जाता है? पेज नंबर और ऑफसेट में। किस शेड्यूलिंग में सबसे कम निष्पादन समय वाली प्रक्रिया पहले चलती है? तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। डेडलॉक का क्या अर्थ है? टू और मोर प्रोसेस वेटिंग इंडेफिनेटली फॉर ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो कंपाइलर डिजाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग क्या होता है? प्रिंटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है? तो स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। थ्रेशिंग कब होती है? एक्सेसिव पेज फॉल्ट जब अकर होती है। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टारवेशन का कारण बन सकता है? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। सिस्टम स्टार्टअप पर सबसे पहले कौन सा भाग लोड होता है? तो कर्नल। बायोस की भूमिका क्या होती है? बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलर का प्रकार नहीं है? परमानेंट शेड्यूलर। इनमें से कौन सा जो है सिस्टम कॉल नहीं है? प्रिंटफ। लाइनिक्स में इनिट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? इनिशियलाइज द सिस्टम एंड लॉन्च प्रोसेसेस। कैशिंग के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग होता है? SRAM का। वर्चुअल मेमोरी क्या है? पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क यूज्ड एज रैम। कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? एग्जीक्यूट यूजर कमांड्स। मेमोरी प्रबंधन में सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू लॉजिकल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन डेडलॉक को रोकने की तकनीक है? तो होल्ड एंड वेट प्रिवेंशन।
निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओएस का कौन सा भाग जो है फाइल संगठन संभालता है? तो फाइल सिस्टम। टाइम स्लाइस किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में परिभाषित होता है? तो राउंड रॉबिन में। रेस कंडीशन क्या होती है? टू प्रोसेसेस एक्सेसिंग शेयर डेटा अनसेफली। इनमें से कौन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? तो पेज फॉल्ट। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उपयुक्त है? राउंड रॉबिन। किस मेमोरी आवंटन योजना में बाह्य खंडन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रमुख समस्या है? तो कंटिगुअस एलोकेशन में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की वैध स्थिति नहीं है? तो एग्जीक्यूटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग किसके कारण होती है? फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट। कौन सा एल्गोरिदम संसाधन आवंटन स्थिति की जांच करके डेडलॉक से बचाता है? तो बैंकर्स एल्गोरिदम। इनमें से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है? तो फीफो। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का तात्पर्य क्या है? सेविंग एंड रीस्टोरिंग प्रोसेस स्टेट। यूनिक्स क्या है? तो एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या होता है? तो कमांड इंटरप्रेटर। एलआरयू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का पूर्ण रूप है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है? तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो क्या कंटेन करता है? तो प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर और मेमोरी लिमिट। किस स्थिति में सिस्टम को सुरक्षित माना जाता है? इट कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ऑल प्रोसेसेस इन सम ऑर्डर। स्वैपिंग का उद्देश्य क्या होता है? एक्सचेंज डेटा बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। सीपीयू शेड्यूलिंग की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो टाइम स्लाइस। चलिए एक कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सेल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सेल क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके बताना है। और अब जो है हम मिलेंगे कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों।